तो नेक्स्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर। मैं बता रहा था कि जो हमारा डाइवर्सिफाइड बिजनेस का चैलेंज है ना रूरल डेवलपमेंट के अंदर, किस में आता है ये? इमर्जिंग चैलेंजेस में। इमर्जिंग चैलेंज में दो चैलेंज कौन कौन से आते हैं? एक तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज़ और दूसरा आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो डाइवर्सिफाइड है उसमें तीन आते हैं जो पहली इससे पहले वाली वीडियो में हुए हैं। कौन कौन से हो गए? दो। एक तो उसमें हो गया क्या बोलते हैं उसको, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, और एक हो गया फिशरी। थर्ड अब हम कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 228 पर है, हॉर्टिकल्चर। मीनिंग देखो इसका क्या है। हॉर्टिकल्चर is another alternative source of employment in rural areas. It is more like diversification of crop production rather than a source of employment different from crop farming. यानी ये भी क्रॉप फार्मिंग से ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इट इज़ मोर लाइक डाइवर्सिफिकेशन। इसमें डाइवर्सिफिकेशन वाली बात है। डाइवर्स क्या था? अलग अलग। यानी हॉर्टिकल्चर है डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन। सिर्फ एक ही फसल उगाएं या हम फूड ग्रेन, खाली फूड ग्रेन उगाएं, खाली दालें ही उगाएं, खाली फूल उगाएं, सिर्फ फल उगाएं, ये नहीं है। क्या होनी चाहिए? डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। दे शुड बी डाइवर्सिफाइड, यानी अलग अलग चीज़ उगाएंगे। इसी को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। और दोबारा पढ़ते हैं इसका मीनिंग। हॉर्टिकल्चर इज़ अनदर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट चल रही है ना ये, कि ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़कर और कौन कौन से काम हम गांव में कर सकते हैं। इट इज़ मोर लाइक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन रादर देन ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग। तो ये ना डाइवर्सिफिकेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है हॉर्टिकल्चर में? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, बिसाइड सेवरल अदर्स। और भी चीज़ें हैं। हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट्स 1/3। कहता है, पहली बात तो देखो, ये देखो एक क्या फैक्ट बता रहा है। ओवर टाइम देयर हैज़ बीन ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का एरिया भी बढ़ गया। पहले इंडिया में हॉर्टिकल्चर कम एरिया में होती थी, अब एरिया काफ़ी बढ़ गया। और हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर फॉर आउटपुट एंड 6% ऑफ GDP। GDP में हॉर्टिकल्चर का जो शेयर है वो 6% है। और टोटल मिला के एग्रीकल्चर आउटपुट इंडिया में जितना होता है उसका 1/3 हॉर्टिकल्चर है। प्रेजेंटली इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में फ्रूट और वेजिटेबल के प्रोडक्शन में ना इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड है। और लीडिंग प्रोड्यूसर है किस किस चीज़ का? मैंगोज़, बनानाज, कोकोनट्स, कैश्यू यानी कि काजू, एंड वैरायटी ऑफ स्पाइसेस। इनके अंदर इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लेड टू ग्लोबल रिवोल्यूशन इन हॉर्टिकल्चर फार्मिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1991-2012। 1991 से 2012 के बीच में हमारी जो, ये समझ लो कि गोल्डन रिवोल्यूशन बोलना चाहिए उसको, कि हमारी हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई है। अब इससे आगे पेज नंबर 229। 229 पे हाइलाइट्स बता रहा है। रूरल एरिया में जो IT है ना, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बता रहा है कि वो भी गांव में या रूरल एरिया में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बन के आ गया है। कहता है वी नो IT रिवोल्यूशन इज प्रॉम्प्टिंग इंडियन इकोनॉमी
as a knowledge economy. It highlights the significance of human capital as an important determinant of growth beyond the significance of physical and financial capital. फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल तो ये हो गया लैंड, बिल्डिंग, मशीन. फाइनेंसिंग कैपिटल हो गया हमें कहीं पे पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन ये देखो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो इनकम कमाने की जो सोर्सेज है ना, ये वाली आईटी इनसे बियॉन्ड है. आईटी दोनों में कहीं नहीं आता. ना तो मशीनों वाला काम है इसमें, ना कहीं पे इन्वेस्ट करने वाला काम है. आईटी एक नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज उसको शेयर करना, दिस इज़ आईटी. और इंडिया में अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है ये आईटी का जो काम है. तो ये कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा काम किया है और आईटी को भी एक ऑल्टरनेटिव सोर्स बनाने के लिए इंडिया में काम किया जा रहा है. तो हम कह सकते हैं ये भी हमारी एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है आईटी की. तो इस पेज नंबर 29 पर और कुछ नहीं है, सीधा 230 पर आ जाओ. टू 30 पे हाइलाइट्स में बता रहा है कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या है. क्या क्या उसमें, एक तो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट. यानी डाइवर्सिफिकेशन को भी दो अलग अलग सेंस में देखा गया है. एक तो क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग टाइप की क्रॉप उगाई जाए, ठीक है. एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन के एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी, यानी कई तरह के एम्प्लॉयमेंट के तरीके हों. ये काम भी कर सकते हो, ये 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 भी तो बात है ना. तो डाइवर्सिफिकेशन के ना दो अलग अलग सेंस में मीनिंग लिए गए हैं. आगे बताता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ये तो हमें मालूम ही है क्या होता है कि ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को हम प्रोड्यूस करें, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम. व्हेन वी ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स एट ए टाइम और एट मैनी टाइम्स इन अ ईयर, एक साल में कई बार उगाएं टुकड़ों में, या एक साथ एक ही ज़मीन पे कई सारी फसल उगा दें, एक ही बात है.